बात हम्म। ऐसी हुई थी, जो बाबा साहब हमारे वो 12 13 या 12 साल के 13 साल के थे। तो जोधपुर में जयनारायण जी व्यास बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हैं। वो हाँ बहुत बड़े लीडर थे उस हाँ मूवमेंट के, प्रजा सेवक मूवमेंट के लीडर। हाँ। तो उन्होंने जाके घोषणा कर दी, उन्होंने और कांग्रेस ने घोषणा की कि हम जो अजमेर है, अजमेर स्टेट जो है वो इम्पीरियल के अंतर्गत आती थी, अंग्रेजों के डायरेक्टर्स में आती थी। बाकी हम्म रियासतें जो थी वो नहीं। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम जाएंगे और वहाँ जाके पता नहीं कोई तारीख थी, वहाँ पे हम झंडा फहराएंगे हम्म। अपना, जो जो डिजाइन किया हुआ था आज़ादी से पहले, तिरंगा हाँ झंडा डिजाइन किया था, उसमें हाँ हाँ चरखा था शायद बीच में। हाँ। तो वो फहराएंगे, तो सब लोग गए। तो हमारे ताऊ जी भी साथ, मतलब उनको वो नहीं पता कि भाई कोई बच्चा वो भीड़ में वो भी साथ चल गई। हम्म तो वहां पे जब जाके जहाँ पे उनको चौक में, जहाँ पे शायद कचहरी में फहराना था, हम्म। तो वहां पे जब वो करने लगे, मतलब तो वहां पे अंग्रेजों ने लाठीचार्ज हो गया। तो हाँ घोड़े पे आए सैनिक और लाठीचार्ज हो गया। हाँ। लाठीचार्ज हो गया और सारी भीड़ तितर बितर कर दिए, घोड़े के नीचे घुस ले गए फ्रीडम फाइटर्स हम्म। लोग। और पूरे राजस्थान से आए थे, ये नहीं कि जोधपुर से ही गए हो, हाँ हाँ बीकानेर जैसलमेर और मतलब ओसियां और ये अपने भरतपुर, कई जगह से लोग आए थे। वो क्रश हाँ हो गया, काम हो गई। हाँ वो झंडा तो नहीं चाहिए, वो सब लोग चले गए कि भाई अब तो मतलब उसको पकड़ लिया, किसी को मारा, तो वो भीड़ तितर बितर हाँ। हो गई। लेकिन जैसे भीड़ तितर बितर हो गई, शाम हुई, तो ताऊ जी जो थे उन्होंने वो गिरा हुआ झंडा उठा लिया। और हम्म। वो जो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं ना, जैसे वो हाँ क्या क्या नाम है, वो बिल्डिंग पे चढ़ गए हाँ स्पाइडरमैन की तरह, और हाँ हाँ जाके हाँ वहां पे एक झंडा दिया और हाँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद नारा लगा। हम्म। तो फिर वो उनको भी पकड़ लिया। तो ही वॉज अरेस्टेड। और चूंकि हाँ वो उम्र में छोटे थे, हाँ तो उनको नहीं किया, लेकिन छोड़ा तो नहीं उनको, उनको जेल में डाल दिया। तो फिर मार साहब कहते थे उनको, जयनारायण जी व्यास। मार हाँ साहब को पता लगा कि बच्चे भी जोधपुर से आया है और उसने ये किया है। हाँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरे पास कर दो क्योंकि ये बच्चा है। तो उनके पास, अपने पास जेल में उनके पास रहेगा उनके पास। हम्म अब उन दिनों हमारे दादाजी क्या करते थे, दादाजी जो है जोधपुर रेलवे में, जोधपुर का जो स्टेट का जो मारवाड़ की जो रेल थी राजा की, हाँ हाँ। उसके वो स्टेशन मास्टर थे। अच्छा। तो उनकी पोस्टिंग जो है वो, उस वक्त वो एक रेल चलती थी, वो जोधपुर मारवाड़ की थी। वो हम्म इधर से बीकानेर से होते हुए और सिंध में जाती थी। और सिंध में टंडोजा मोहम्मद, मीरपुर खास, छाछरो हम्म और मतलब ऐसी जगह होती हुई कराची तक जाती थी। तो जो हम्म नॉर्थ इंडिया का जो इधर का जो माल था, वो हम्म लेके वहां जाती थी। और वहां से जो कराची पोर्ट में जो जहाज के थ्रू जो माल आता था, हम्म वो लेके फिर वो वापस इस तरफ आती थी। तो दादाजी वहाँ पे स्टेशन हम्म मास्टर। हम्म तो जब ये तो दादाजी को मतलब बहुत लानत पड़ी, राजा ने डांटा वाटा, हम्म अल्टीमेटम दिया उनका। उनको लगा कि अब छोटा बड़ा बेटा तो बिगड़ गया गया, हम्म आप छोटे पे प्रभाव ना पड़े। तो उन्होंने उसका ऐसा आपका पिताजी का एडमिशन आगरा में करवा दिया। हम्म। आगरा में उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे अच्छा सेंटर था, तो पढ़ने के लिए हाँ स्टेट्स के बच्चे जाते थे। तो हाँ दादाजी ने वहाँ भेज दिया। तो वहाँ पे फिर वो बैठे, पाँचवीं छठी में गए होंगे, छठी सातवीं हाँ से हाँ आठवीं नौवीं दसवीं। तो वहाँ पे मैट्रिक करने गए। वहाँ हाँ पे वो आगे क्रांतिकारियों के संपर्क में। हाँ। अब वहाँ पे जो अपने तो ये पांचवी छठी में गए थे आगरा, तो मतलब उससे पहले वो इन्वॉल्व हो चुके थे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर? नहीं नहीं, इन्वॉल्व अच्छा, तो नहीं, उनके उसके ऊपर बाद की जो बात है। जब अच्छा। पता चला, तब हाँ। उनको पता चला कि, उनको वहां पता चला कि ताऊ जी जो है वो जेल गए हैं। अच्छा। ओके। हाँ उसके और इसकी प्रेरणा मिली। हाँ। तो वहां पे, और वो उस वक्त हवा ऐसी थी कि अंग्रेजों के खिलाफ माहौल था, युवाओं को हम्म था कि ये गर्म खून था, तो जब बहुत जल्दी टेस्ट मारते थे। और रोज हाँ की रोज आगरा में भी आंदोलन चल रहा था। और हाँ कांग्रेस हर रोज कोई आंदोलन चलती थी, इनकी हाँ नजर प्रभाव फेरियां हुआ करती थी। हर बार कोई इनकलाब जिंदाबाद चलता था, अंग्रेजों भारत छोड़ो इस तरह का चल रहा था। शायद हाँ थर्टीज की बात है, मुझे अब नहीं याद नहीं। तो हाँ वो आई साहब को भी हो गया, तो उन्होंने वहाँ पे उनके संपर्क में आए। तो चंद्रशेखर आजाद के बाद के, मतलब वो धारा जो थी वो आगे हाँ चलती आ रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे बम बनाना सीख लिया। हाँ फिर वो
हाँ फिर शायद वो मैट्रिक कर चुके थे मतलब वो आए। और दादाजी ने उनको उनको नहीं पता दादाजी को ये काम सीख के आया कर रहा है। दादाजी हाँ मीरपुर खास पाकिस्तान में है, वो सिंध में हाँ की है। तो वहाँ हाँ पे वो स्टेशन मास्टर थे, तो वहाँ आई साहब को ले गए और आई साहब को वहाँ पे तार मास्टर होता है ना, टेलीग्राम जो करता है हाँ पहले। तो एक संचार का माध्यम था, जो तुरंत संचार हो। एक तो था हाँ फोन था, फोन लगता था, लाइन्स नहीं बिछी हुई थी। लेकिन एक वो था तार टेलीग्राम, तो बेटा बिना हाँ तार के चलता था। तो हाँ उसमें उनको सिखा दिया, लगा दिया। ये इन्फ्लुएंस चलता था उन दिनों, क्योंकि पढ़े हाँ लिखे लोग होते नहीं थे, तो लग गए थे वो। हाँ उसके बीच में वो जयपुर अपने वहाँ पे आए, जोधपुर। और एक पारसमल खींवसरा उनके दोस्त हम्म थे वो भी। और एक सागरमल नहीं सॉरी, सूरज प्रकाश पापा। तो ऐसे तीन हाँ चार जने थे, उन्होंने मिलकर वो वहाँ पे बम को प्लांट किया। हाँ और दो फिल्म सिनेमा था, एक तो उसमें चला रखा। हाँ हाँ और एक रखा उन्होंने चर्च में। ये जो अपन जाते हैं नगर निगम के पहले जो एक आता है शायद वो। तो हाँ लेकिन वो उसमें भगत सिंह वाला बम ब्लास्ट वगैरह कांड हो चुका था, भगत सिंह अच्छा। शायद वो बम वो उन्होंने बम चलाए थे और वो हम्म, अरेस्ट हो चुके थे, तो उसमें दोष हाँ आया हुआ था। तो हाँ इनका था कि हमें दिखाना है कि भगत सिंह खाली पंजाब मतलब एक जगह नहीं है, भगत सिंह पूरे देश में है। हाँ तो मारना मतलब किसी को अंग्रेजों को मारना या हत्या करना, ये उनका नहीं था। उनका था हाँ, ये गोल नहीं डराना था। है। हाँ। हम्म। तो वो सिनेमा चालू होने से पहले ही, मतलब मॉर्निंग शो था कोई अंग्रेजी फिल्म का, मुझे हाँ उन्होंने हाँ ऐसा बताते हुए फिल्म चल रही थी, मुझे हाँ याद नहीं है। हाँ चर्च में भी गैदरिंग नहीं थी, संडे था, तो हाँ गैदरिंग होती है बाद में। हाँ। उसके पहले ही प्लान किया, पहले ही वो फूट गए दोनों। अच्छा। और ये ऐसा, ये सीक्रेटली निकल गए। ऐसा चले गए मीरपुर खास। हम्म और पारसमल जी चले गए शायद बॉम्बे या साउथ में, हम्म सभी अंडरग्राउंड हो गए। हाँ तो बाद में जैसे होता है कि टाउट्स को ढूंढते हैं, करते हैं, फिर वो हाँ करते हैं पिटाई की। पारसमल जी को शायद पकड़ लिया था, उसकी पिटाई उनकी पिटाई की, तो फिर वेद प्रताप को चला और वन हाँ बाय वन सभी को arrest किया। तो वहाँ लाके तो पहले मीरपुर अलग जोधपुर में के स्टेट में नहीं आता था। हाँ मीरपुर एक अलग वो थी। हाँ मेरे ख्याल से वहाँ पे वो भी कोई मीरपुर सिटी और मीरपुर खास दो ऐसा था, अंग्रेजों के डायरेक्टर अंडर में। तो वहाँ पे उन पे मुकदमा चला, पकड़ पकड़ लिया, और वहाँ की कोर्ट से उन्होंने मांगा। हाँ तो कोर्ट में होते थे, वो बताती थी, हमारी बुआएं बताती थी कि हमारे बहुत भीड़ इकट्ठे हो गए थे कोर्ट के बाहर। हाँ वहाँ मतलब हिंदू और मुस्लिम आबादी दोनों थी, और वो सब बाहर आ जाती थी। और उनको देखती थी, बच्चों को देखते कि कौन बच्चे हैं जिन्होंने ये हिम्मत करके दिखाई है अंग्रेजों हम्म के खिलाफ, जिनका हम्म नहीं चलता। वहाँ पे हाँ बहुत वो होता था तो। और फल लेके आते थे कि तुम खाओ, मतलब वो अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे कि हम तो नहीं कर पाए, ये बच्चे कर हाँ पाए। तो फिर वहाँ हाँ से उनको, हाँ उस केस को जोधपुर ट्रांसफर हुआ, फिर जोधपुर लेके आए। और हाँ उनको ट्रायल किया और पिटाई हुई खूब। बम कहाँ हम्म से सीखा वो बता दिया। वो इन्होंने हम्म, कभी एंड तक नहीं बताया कि हाँ, बम कहाँ वो से आउट सीखा, नहीं किया। किससे बना। उन्होंने कहा हमने किताबें पढ़ी, हम्म। हमने फलाने की केमिस्ट्री की किताब पढ़ी, हमने फिजिक्स की किताब पढ़ी, और उसमें से हाँ हमने बना लिया है। हाँ, इन्होंने वो आई बताया, एंड तक नहीं बताया, क्योंकि ये सीख के ऐसा भी आए। हाँ। बाकी जो दोस्त लोग थे जोधपुर के थे। इस तरह से अच्छा। सारा चला। हाँ तो फिर उनको जो पिटाई करते थे वो, मतलब वो जोधपुर जेल में अभी वो है, वो ऐसे देख के भी आए थे, वो हाँ जगह हाँ हाँ जिसमें उनको रखा। हाँ और तो मतलब पिटाई के फिर वो कई सारे वो रिलेट हो जाती है हमारी शहीद पिक्चर हाँ से। जो पिटाई जो बहुत कम बताएगी इसमें, तो नंगा करके मारते थे, उल्टा करके, और ढूंढों में हाँ मारते थे। उन्होंने हाँ कहा कि डर नहीं लगा आपको कि दो चार बार मार खाते हैं तो आप बेहोश हो जाते हैं, फिर आपको हाँ शक्ति आती है, दूसरी शक्ति होती है कि हमको आज़ाद करवाना ही है। तो हाँ, वो जो एक जो था वो स्ट्रॉन्ग था। हम्म। तो फिर हाँ, फिर 8 साल की उनको सजा हुई थी। हाँ उसके बाद जब दादाजी को नौकरी से निकाल दिया गया कि भाई हाँ आपके बच्चे तो ऐसा फंदा कर रहे हैं, तो आप जाओ घर बैठो, ये हाँ वो पेंशन आपसे जो हाँ भी था, हाँ। तो आ जाओ। और तब शादी हो चुकी थी क्या ऑलरेडी वो जी? शादी तो बारहवीं में होता था ना, क्योंकि वो पहले तो 12 साल हाँ, की। 12 साल में हो गई बारह थी। 14 साल हाँ की थी, 13 साल हाँ पे शादी हो चुकी थी। तब वो हाँ जब वो फिर हाँ, उसके बाद वो जेल में जब गए, हाँ जेल में गए तो क्रांतिकारियों ने कहा भाई ऐसे नहीं चलने वाला, पढ़ो।
पढ़ाई करो। हाँ, ये मुझे हाँ बताया था, एम एन रॉय से भी मिलना हुआ था उस टाइम पे हाँ, ही। हाँ। पढ़ने का हाँ इनको चस्का लगा तब, मतलब पढ़ने का चस्का तो वो तो था, लेकिन हाँ मतलब कैटेगरिकली पढ़ना फिर हुआ तब उनको। उस वक्त तो मार्क्सिज्म से प्रभावित थे, हाँ भगत सिंह वगैरह से थे, तो मार्क्सिज्म से प्रभावित थे। हाँ लेकिन जब आप जेल में रहे पढ़े तो उनको लगा कि मार्क्सिज्म अल्टीमेट नहीं है, हाँ मार्क्सिज्म की धारा पे ही आगे भी बढ़ना पड़ेगा ना। हाँ 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 मतलब बनते हुए कि शोषण नहीं होना चाहिए, तो लेकिन हाँ समाज कैसा बने, राजनीतिक व्यवस्था क्या हो, उसके लिए वो ये व्यवस्था कारगर नहीं है, वो उनको समझ में आई। वो एम एन हाँ रॉय के संपर्क में आए और एम एन रॉय ने कहा तुम पढ़ो, खाली जेल जाने से और नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। तो अब पता हाँ होना चाहिए वो किस बात पे फाइट कर रहे हो, और अगर ये चले जाएंगे अंग्रेज तो आप कैसा समाज बनाओगे, हाँ। और वो समाज कैसे बनेगा, उसकी राजनीति कैसी होगी, उस पर विचार करो। तो हम्म। उसके बाद में वामपंथ पे की तरफ आकर्षित हुए, लेकिन वामपंथ में भी एम एन रॉय वाला जो इंटरप्रिटेशन था वो हम्म। उनको ठीक लगा। हाँ, रेडिकल तो ह्यूमनिज्म या ऐसा कुछ। हाँ, रेडिकल ह्यूमनिज्म, तो उनको हाँ। अपने घर पे पढ़ी है कि उनके मैगजीन इंडिपेंडेंट इंडिया निकालते थे एम एन रॉय, उसकी हम्म। सारी जिल्दें पढ़ी है अपने साथ जोधपुर में। और अच्छा। यूएस के यूनिवर्सिटी हाँ सारे। हाँ 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 हाँ, वो उसके उनके संपर्क में भी आए, अज्ञेय जी के, हाँ सच्चिदानंद, हाँ हाँ हीरानंद, आई सब का ये है कि उसके बाद में जब जेल में थे तो जेल में उन्होंने पढ़ाई शुरू की, हाँ। और बाद में एमए किया। जेल से बाहर आए तो फिर बाहर भोजी को आने के लेके बाद। आए वो कहीं। हाँ हाँ, तो वो मतलब तो था ना कि लड़की मनहूस है, ये हो जाता है ना। हाँ तो हाँ और हाँ वो जो सास बहू वाली या नंद भुजाई वाली घरों हाँ में वो स्थिति, और भोजी को रहना दुर्लभ कर दिया। तो वो हाँ। ननियाल में, मतलब पियर में रहती थी। फिर हम्म। वो उनको ऐसा तो समझ में आई, चाहे बाल विवाह है क्या है, लेकिन अगर हाँ है परिणीता तो घर में होना चाहिए, तो वो आए। फिर भोजी हाँ। की रही है, और भोजी को भी उन्होंने अच्छा। ब्लॉक किया। हाँ मतलब नहीं तो उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, पढ़ो। तो भोजी हाँ ने प्रवेशिका वगैरह पढ़ा, हिंदी लिखना हाँ सीख, ये पढ़ाई वढ़ाई हाँ की, हाँ। राष्ट्रभाषा पर प्रचार सभा में जाके पढ़ा। तो अच्छा। ये हाँ फिर हाँ ये हो गया कि अब दादाजी कुछ कमा नहीं रहे थे, हाँ और ताऊ जी भी फ्रीडम फाइटर थे, अब आज़ाद तो हो गया इंडिया 47 हाँ में। हाँ तो जो एक टास्क था वो खत्म हो गया, अब क्या हाँ करें। अब हाँ। उसमें ये था कि हजारों लोगों ने, सैकड़ों लोगों, हजारों ने अपनी जीवन खत्म कर दिया था, कि पढ़ाई छोड़ दी थी। हम्म। कई कॉलेजियट्स थे बीच में छोड़ गए, अब उनका क्या होगा। हाँ उनके लिए कोई प्लान नहीं थी, तो नेहरू जी ने कहा कि भाई आप अपने काम में लगो, जहाँ पे भी हाँ काम मिलता करो, देश को निर्माण करो, मॉरल वो हाँ करो। तो हाँ साहब ने अपना करेक्ट एमए किया, हिस्ट्री में एमए फिलोसफी किया, और हम्म। साथ साथ वो जेल से पढ़ते रहे थे। और उसके हाँ बाद में वो अपने स्टडी सर्कल शुरू किया, पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वो हाँ कॉलेज शुरू किया, ब्रह्मानंद जी पुरोहित वगैरह आते थे और ये अपने अपने कॉलेजियट्स हाँ को पढ़ाते थे, कॉलेज को, क्योंकि हाँ हाँ शिक्षा बड़ी क्लिष्ट थी, मतलब आज इतनी आसान नहीं थी। हाँ आज हाँ। प्रोसेस नहीं था, तो हम्म। पढ़ाते थे, उससे गुजारा करते थे। हाँ। और तो ये इस तरह से चलाते थे। फिर वो इन्होंने वो अ, तो ऐसे अपना काम चलाते रहे, पढ़ाने का काम, और ये इस तरह का काम करते रहे, ट्यूशंस हम्म। वगैरह। फिर अभी हम्म। नौकरी की जरूरत थी, तो उन्होंने एक वो पीआरओ की पोस्ट निकली थी जनसंपर्क में। हम्म। हाँ, फिर उन्होंने जर्नलिज्म को अपनाया, क्योंकि अच्छा। जेलों में उनका संपर्क, वो वी जॉन थे, हाँ एक हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर थे, और बाद में अपने जोधपुर यूनिवर्सिटी के अभी वो वाइस चांसलर रहे हैं। मतलब बड़े हाँ बड़े लोगों से संपर्क, आप मुझे नहीं याद, नाम याद आएगा, हो सकता है हाँ गलत हाँ नाम मैं बोल दूं, कोई संदर्भ हाँ गलत हो, नाम मैं किसी और का ले लूँ, ऐसा हो हाँ सकता है। हाँ तो वो थे, और मतलब तो ये जर्नलिज्म करने लगे। हाँ तो ये न्यूज़ भेजना, न्यूज़ को लिखना, और वो हाँ उसके हिंदुस्तान टाइम्स के लिए और कई पेपर्स में वो करते थे, साथ में अपने हाँ ट्यूशंस वगैरह, ये सब न्यूज़ वगैरह वो भी हाँ करते थे। हाँ हाँ। तो ये हुआ कि एक दफ़ा वो इसका आ गया, पीआरओ की एक पोस्ट आई। हम्म। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया, और वहाँ पे वो ऑल और राजस्थान की वो एक वो होती कंपटीशन होता है ऐसा, हम्म। उसका था। तो वो क्लियर किया उन्होंने, कर लिया। हम्म। और हम्म। उसमें भी वो जो जो लेने वाले जो आए, मतलब पैनल में आए थे, वो भी हम्म। कोई एक बहुत बढ़िया, मतलब बहुत विद्वान थे, और वो जानते थे बैकग्राउंड, भाई साहब की हम्म। बैकग्राउंड, हम्म। थोड़ा सुना हुआ था। और वो भी जर्नलिज्म से होते, तो इमीडिएटली उनको पोस्टिंग मिली, तो हम्म। जयपुर में मिली। तो फिर जयपुर शिफ्ट कर गए। तो तब हम्म। तक हाँ, ताऊ जी का हमारे था कि वो अब
वो तो बिल्कुल ही पढ़ा, मतलब 5 छठी के बाद पढ़ाई छूट गई थी ताऊ जी की हम्म। तो और शादी भी नहीं की थी गांधी नेहरू जी के चक्कर उसमें आके, गांधी जी के हम ब्रह्मचारी हाँ रहेंगे। हाँ फिर हाँ उनको जोधपुर हॉस्पिटल जो है अपना, हाँ उमेद हॉस्पिटल, उसमें हाँ उनको एक, उनको मतलब चपरासी की पोस्ट कह सकते हैं, लेकिन वो उसका नाम चेंज करके उन्होंने गाइड की पोस्ट रखी है हॉस्पिटल। हाँ हाँ। अच्छा। तो उसको उनको एज ए गाइड वहाँ पे नियुक्त किया। हम्म। तो अभी कुमार साहब ने, मतलब जो चीफ मिनिस्टर थे, हम्म अ, तो वो थे, उन्होंने कहा कि इसको मैं ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, तो उन्होंने सबको कहा कि अब अपने अपने काम पे लग जाओ। तो हम्म चपरासी पोस्ट के लिए नहीं किया था, ताऊ जी चले गए वहाँ पे। हम्म। तो कहा कि नहीं, पोस्ट का नाम कुछ और देना चाहिए, तो नाम उन्होंने उसका गाइड किया, तो गाइड का कर दिया कि हाँ कोई आएगा तो कहाँ जाना है, किस हॉस्पिटल में, किस में जाना है, कौन सा डॉक्टर कहाँ बैठा है, बाहर जो कंपाउंड में कोई गाड़ी आ गई तो वो, तो उस मामले में हाँ। बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन इस कंपाउंड में कोई गाड़ी बिना टाइम के नहीं, बिना उसके नहीं आ सकती थी, और हम्म। उनको फॉलो करना ही पड़ता था। इस तरह से वो ताऊ जी हमारे थे। हाँ। अच्छा, वैसे तो बड़े ऐसा पापा का बर्थ ईयर क्या है, मतलब वो जेल से आने के बाद ताऊ में जी, हुए थे? हाँ वो बाद सब बाद में ही है, भुजी बाद में आई तो बड़े पापा कहाँ से पैदा हाँ होंगे। हाँ बड़े पापा हाँ भी मेरे ख्याल है वो आज़ादी के बाद ही पैदा हुए, 48 हाँ। 49। अच्छा। हम्म। डैडी शायद, मेरे पापा जो है वो, उनका 53 का है, हाँ। मेरा 55 का, तो 53 से दो दो साल कम कर लो, हम्म। मतलब 50 कर लो, तो 50 या बड़े फिफ्टी पापा टू का हाँ। था। अच्छा। तो हम तो बात किए हैं, मतलब हम तो हाँ। बहुत बात किए हैं। हम्म ये कहानी है उनकी। फिर ये कि हम्म उसमें भाई साहब रहे तो उसमें ऑफिस में रहे तो बिल्कुल ईमानदारी, एक नया पैसा हम्म नहीं खाना, केस हम्म बन रहा है तो कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप एफर्ट कर सको, तो अपने आप को झोंक दिया उस जॉब में उन्होंने। हम्म और कई ऑफिस बनाए हुए हैं इधर, मतलब पूरे राजस्थान में, जो इसका पीआरशिप का जो पब्लिक रिलेशंस का जो है वो हम्म स्ट्रक्चर पूरे उसको बैठाने में मदद किया है साहब ऐसा। हम्म फिर वो promote होते होते डिप्टी डायरेक्टर तक पहुंचे, और उसी से वो हम्म। रिटायर। हाँ। और किताबें पढ़ते थे बहुत से, तो किताबें लिखते थे, मतलब लिखी उन्होंने। तो फ्राइड उन्होंने शुरू किया था, फ्राइड से, हम्म। फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के नाम से उन्होंने लिखी थी बुक। हाँ पहली कौन सी थी, दूसरी थी हमें नहीं याद। और एक हाँ। चारवाक की लिखी थी, चारवाक दर्शन। लुकायत, हाँ 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 लोकायत शोध संस्थान बनाया था उन्होंने, हाँ पब्लिकेशन संस्थान का नाम था लोकायत शोध संस्थान। हाँ लोकायत का मतलब होता है जो ईश्वर पे विश्वास ना करे। हाँ हाँ नास्तिक तो सही है साहब, लेकिन हाँ ऐसे नास्तिक नहीं, लेकिन वो नास्तिक का मतलब ये नहीं हो कि वो दारू पियो, मीट खाओ और गाने बको। हाँ नहीं, हाँ एक उसके नास्तिक के भी मॉरल्स होते हैं, उसके भी हाँ आदर्श हाँ होते हाँ हैं। हाँ वो तो उन्होंने हाँ मतलब जो भी पूजा पाठ करती थी तो वो कभी ऐतराज नहीं किया। हमने खुद तो हाँ। देखा, दिवाली पे भी खड़े होते थे, कहीं मंदिर जला चले जाते थे, हम्म और लेकिन कभी मतलब वो आलोचना करना और हम्म। धिक्कारना, ऐसा ऐसा नहीं। हाँ। वो जनेऊ थी तो जनेऊ एंड तक रखी उन्होंने अपने। हम्म। हाँ जनेऊ थी पहनते थे, कभी उन्होंने हाँ कान पे नहीं लगाई, कभी नहीं किया, लेकिन वो एक उनके शरीर का हिस्सा थी, एक वो संस्कार का हिस्सा। उसको हाँ उन्होंने कभी, उसको वो नहीं किया, वो कभी प्याज लहसुन नहीं खाया तो नहीं खाया। हाँ हाँ तो वो उसके कहने का मतलब ये नहीं है कि आप आचार विचार में, व्यवहार में, सब में आप वो हो जाओ, हाँ मतलब हाँ जो मर्जी कर लो, नास्तिक है जी, ये नहीं। हाँ। सही बात है। हाँ माइंड जो कोई भी एक्शन है उसके हाँ पीछे का लॉजिक आप होना चाहिए, और हाँ बुद्धि, आप लॉजिक से, तर्क से आप स्वीकार करो कि सच्चा क्या है और गलत क्या है, उसका निष्कर्ष कर सको। ये हाँ विवेक बुद्धि उन्होंने हमें डेवलप की, और हम में भी हाँ। डेवलप। हम्म और कभी किसी की डांट के नहीं किया कि ये करो वो करो, बहुत सा हम्म सारा। और स्कूल हम्म में जब जॉब में थे तो एक दफा ये हुआ कि उनको जॉब से डिमोट कर दिया, और हम्म उसके पैसे नहीं खाए उन्होंने। उनकी फेवल प्लानिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हो गई, तो वहाँ हम्म तो खूब पैसे चलते थे, विज्ञापनों पे उन्होंने पैसे नहीं खाए, तो मिनिस्टर को जहाँ जहाँ पहुँचते थे वो रुक गए। तो उनको वापस भेज दिया कि होम डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ पोस्ट नहीं थी, लोअर पोस्ट पे, तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। तो एक साल छुट्टी पे रहे, फिर उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, जैसे स्ट्रगल किया। तो हम्म वो जब पैसा, मिडिल क्लास फैमिली में, अब पैसा भी उतना ही आएंगे, पैसे तो कितनी तनख्वाह होती है आज, हम्म अब तो सैकड़ों में हजारों में आ जाती तनख्वाह। अब तो
2003 में रिटायर हुए थे तब 2000 मिलते थे किराए में। हम्म आदमी के पास, मिडिल क्लास आदमी के पास कुछ बचता नहीं था अगर वो चोरी ना करे या ऊपर की कमाई ना करे। तो ऐसा हम्म हमने नहीं किया। हमारी फीसें भी हम नहीं भर पाते थे गवर्नमेंट स्कूल में तब भी। एमए मैंने हम्म किया था, फीस माफ की गई, ऐसा रिटायर हो गई। तो वो एक साल जो था वो हमें, उसने हमें बहुत परिपक्व कर दिया, क्योंकि अब पैसा नहीं था। तो उन्होंने अपनी किताब लिखी, महाराणा प्रताप पे किताब थी, और हम्म बांग्लादेश के बाहर पे किताब थी। वो किताबें लेके वो निकल गए। उनके मामा जी थे आत्माराम जी व्यास, हम्म आत्मदास साहब, बहुत ग्रेट बंदे, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। उनको हाँ लेके जगह जगह जाके इतनी जान की जान पहचान की किताबें खुद बेचते थे, पैसा लेते थे। उससे हम लोगों का घर चला। हमारे हाँ, मकान मालिक थे, हम जहाँ रहते थे, उनको पता था कि ये, तो एक साल तक उन्होंने कहा ही नहीं उसके लिए। अच्छा। ग्रेट। एक साल तक उन्होंने हाँ कहा ही नहीं कि किराया दो ही दो। हाँ बड़ा साहब हमको हमको इस तरह से एक समाज था जो एक दूसरे हाँ को, हाँ हाँ हाँ। एक दूसरे के हम्म सुख दुख में साथी। हम्म तो खैर वो उस साल ने हमको पाँव पे खड़ा कर दिया, जवान हो गया। मेरे हम्म डैडी थे वो, मतलब फीस नहीं है तो सिनेमा हॉल था उसमें, टाकीज था, गंगा टाकीज था शायद। हम्म उसमें जाके वो मशीन मशीन चलाना सीख ली उन्होंने। सिनेमा हम्म, चलता है ना तो मशीन चलती हाँ है, उसमें रील हाँ पट्टियाँ लगानी पड़ती हैं, हर 10 मिनट हाँ बाद चेंज करना पड़ता है, और कंटिन्यूटी में करना पड़ता है। वो करते थे वो। बड़े पापा जॉब में लग गए नवज्योति में, मैं ट्यूशन हाँ पढ़ाता था। तो हाँ इस तरह से चला। हमको लगा कि ये भौजी बहुत करती थी कि हमारी क्या आदत होगी, तो कोई हाँ बात नहीं, ये बच्चे चलिए तो सीखेंगे। हाँ अच्छा अच्छा देख रहे हैं ये। हाँ, और वाकई सही बात है। उसके बाद जॉब पे वापस आ गया और बहुत हो के आए, और एक उससे हाँ आए, लेकिन वो, मतलब उस साल ने हमको बड़ा कर दिया, हमको हमको समझदार बना दिया।